ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी और भगवान महादेव के संवाद से हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो इस विषय में नारद जी महादेव जी से पूछते हैं कि हे जगन्नाथ, हे जगत गुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए कि ब्रह्म कौन है। प्रभो सर्वेश्वर, ब्रह्म साकार है या निराकार, यानी उनका कोई रूप है या निराकार रूप में है, क्या उसका कोई विशेषण भी है। ब्रह्म के लिए क्या कोई विशेषण है या वो विशेषणों से रहित है, निर्विशेष है। ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं, आंखों से ब्रह्म जो है दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। वह समस्त देहधारियों में लिप्त है अथवा नहीं, क्या वो जो हमारे जैसे जो देहधारी हैं, जिनको देह है, शरीर है, उनमें वो लिप्त हैं, उनमें है वो या नहीं है। उसका क्या लक्षण बताया गया है, उसके क्या लक्षण बताए गए हैं, वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है। क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है, जो प्रकृति जो हम जगत में देख रहे हैं, क्या वो भगवान से अलग है, ब्रह्म से अलग है, या ब्रह्म स्वरूपिणी है, या ब्रह्म का ही रूप है। श्रुति में प्रकृति का सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किसकी सृष्टि में प्रधानता है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सर्वज्ञ यानी सब जानने वाले भगवान महादेव को कह रहे हैं नारद जी कि सर्वज्ञ, इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांत हो उसे अवश्य मुझे बताइए। तो नारद जी महादेव जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म कौन है, उनके विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो उनकी यह बात सुनकर पंचमुख, पांच मुखों वाले महादेव ठठाकर हंस पड़े और उन्होंने पर ब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। पर ब्रह्म कौन है उनके विषय में बताना प्रारंभ किया। तब हम ये जानेंगे कि परब्रह्म के विषय में महादेव ने क्या ज्ञान दिया नारद जी को। तो कहते हैं कि वत्स नारद, तुमने जो पूछा है वह उत्तम गूढ़ ज्ञान का विषय है। आसान विषय नहीं है, गूढ़ है। वेदों और पुराणों में भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। भगवान को समझ जाना, परम ब्रह्म को समझ जाना जो है बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा बोल रहे हैं, और सही भी बात है। ब्रह्मन, मैं ब्रह्मा विष्णु शेषनाग धर्म और महाविराट, इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। मैंने ही नहीं, बाकी लोगों ने भी इसके बारे में बताया, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद, वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद, जो वेद में ही श्रेष्ठ जो है नारद है, वो ये प्रश्न कर रहे हैं महादेव से। हाँ, नारद तो खुद ही ज्ञानी है, हाँ, लेकिन तो भी महादेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं शंकर जी महादेव जी ने कि वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है, उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। तो वैकुंठ धाम में जाके प्रश्न किया था। उस समय श्री हरि ने उसको जो कुछ उत्तर दिया वह सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो भगवान हरि ने जो उनको उत्तर दिया उसके विषय में बताएंगे। वह ज्ञान तत्वों का सारभूत तत्व है। अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकारता का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। ठीक है, कुछ लोग भगवान, जो कुछ लोग जो है द्वैत होते हैं, कुछ लोग अद्वैत होते हैं। ठीक है, तो जो लोग दुविधा और द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकार में हैं, उनका यह ज्ञान नाश करता है, उनका मतलब उस विचार का नाश करता है। सनातन परब्रह्म परमात्म स्वरूप है। वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से, हम जो जो करते हैं वो सबके साक्षी हैं वो, तो वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है।
प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान है। जो पांचों प्राण है उनके रूप में भगवान विष्णु साक्षात विद्यमान है, रहते हैं, निवास करते हैं। मन के रूप में प्रजापति विराजमान है। जो हमारे जो मन है उसमें, उसके रूप में भगवान ब्रह्मा जो है, प्रजापति ब्रह्मा, वो विराज रहे हैं। और संपूर्ण ज्ञान यानी बुद्धि के रूप में स्वयं मैं हूं। बुद्धि के रूप में भगवान महादेव स्वयं हमारे में विराजमान है। और शक्ति के रूप में ईश्वरीय प्रकृति है। और शक्ति जो है, जो शक्ति है वह ईश्वरीय प्रकृति है। हम सब के सब परमात्मा के अधीन हैं। हम सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं, और उसके चले जाने, संबंध हटा लेने से हम भी चले जाते हैं। हम सबके सब परमात्मा के अधीन हैं। परमात्मा है तभी ये सब हैं। जब नहीं है परमात्मा तो ये सब भी जो संबंध हटा लेते हैं, चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। जो जीव है वह परमात्मा का प्रतिबिंब है। वही कर्मों के फल का उपभोग करता है। जैसे जल से भरे हुए घड़ों में अलग अलग पृथक पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है, तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है, तथा सृष्टिमयी उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है। समझ में? आगे भगवान बता रहे हैं, महादेव बता रहे हैं कि वत्स, संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही श्रेष्ठ रहता है। हम तथा यह चराचर जगत उसी में लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म मंडलाकार ज्योति पुंज स्वरूप है। वह ब्रह्म मंडलाकार ज्योति ही पुंज स्वरूप है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में प्रकट होने वाले कोटि कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में दोपहर में प्रकट होने वाले कोटि कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। वह आकाश के समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। आकाश के समान वह जो ब्रह्म है वह विस्तृत है, सर्वत्र है, व्यापक है, अविनाशी है। योगी जनों को ही वह चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देता है। योगी लोग उसे सनातन पर ब्रह्म कहते हैं, और दिन रात उस सर्व मंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। वह परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका स्वरूप उसकी इच्छा के अनुसार है। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वह उसकी इच्छा के अनुसार है। जो रूप लेना चाहे वो रूप लेके आ सकते हैं पर ब्रह्म। वह स्वतंत्र तथा समस्त कारणों का भी कारण है। वह सबसे स्वतंत्र है और जो कारण है उसका भी कारण है। परमानंद स्वरूप तथा परमानंद की प्राप्ति का हेतु है। सबसे उत्कृष्ट प्रधान पुरुष, पुरुषोत्तम, प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है। प्रलय के समय उसी में सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है। जब प्रलय आता है तो प्रकृति उसी परब्रह्म में लीन हो जाती हैं। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति लीन होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता लीन रहती है। कैसे लीन होती हैं? ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता, उसी प्रकार प्रलय के समय परब्रह्म में प्रकृति लीन हो जाती है। मुने, जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्मा सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तब अपने अंश से पुरुष कहलाता है। वत्स, वही गुणों विषयों से संबंध स्थापित करने पर
प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। त्रिगुणा प्रकृति उस परमात्मा में ही उत्कृष्ट छाया रूपिणी मानी जाती है। मुने, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा ही समर्थ होता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे कुम्हार को अगर मिट्टी मिल जाए तो हमेशा बना लग सकता है घड़ा, उसी प्रकार ब्रह्म जो है प्रकृति के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करने में हमेशा नित्य समर्थ है। जैसे सुनार सुवर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार सुवर्ण की सृष्टि नहीं करता, स्वर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह पर ब्रह्म परमात्मा नित्य है, वह प्रकृति भी नित्य मानी गई है। पर ब्रह्म नित्य है, सदा है, और प्रकृति भी सदा है, नित्य है। इसलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और सुनार स्वयं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं है, तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में तथा सुवर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद, इस विवेचन से ब्रह्म प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। ब्रह्म जो है प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है, अलग है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों की ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है, भिन्न है। वह ब्रह्म परमधाम स्वरूप तथा समस्त कारणों का भी कारण है। ब्रह्मन, उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है, वह सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है, सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। योगी लोग सदा तेज स्वरूप ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजोमंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। तो सूक्ष्म बुद्धि वाले जो भक्त हैं वैष्णव जन, वो थोड़ा अलग मानते हैं। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजोमंडल के भीतर सदा साकार, जिसका आकार है वह साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। फिर से ध्यान से पढ़ें तो वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजो मंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। रत्रेंद्र सार से निर्मित वह धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। जो गोधाम के विषय में बता रहे हैं,
वह वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहां गौएं गोप और गोपियां निवास करती हैं। वहां कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक कामधेनु गौओं से भरा हुआ है तथा रास मंडल से मंडित है। मुने, वह वृंदावन से आच्छन्न और विरजा नदी से आवेष्टित है। वहां सैकड़ों शिखरों से सुशोभित गिरिराज विराजमान है। सुवर्ण निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम है, जिनसे वह अभीष्ट धाम अत्यंत दीप्तिमान है और श्री संपन्न दिखाई देता है। श्री संपन्न दिखाई देता है मतलब श्री की कमी नहीं है। उन सबके मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वह परकोटों तथा खाइयों से घिरा हुआ तथा पारिजात के वनों से सुशोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश लगे हैं, उनका निर्माण रत्नराज कौस्तुभ मणि से हुआ है, इसलिए वे उत्तम ज्योतिपुंज से जाज्वल्यमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं, वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई हैं। उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मणिंद्र सार से निर्मित वहां के किवाड़ों में दर्पण जड़े हुए हैं। नाना प्रकार के चित्र विचित्र उपकरणों से वह आश्रम भली भांति सुसज्जित है। उसमें 16 दरवाजे हैं तथा वह आश्रम रत्नमय प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहां बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। वहां बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंग कांति नवीन मेघमाला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरत काल की दोपहरी के सूर्य की प्रभा को छीन लेते हैं। उनका मुखमंडल शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है। उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगलमय हैं। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए स्वर्ण के समान रंग वाले 2 पीतांबर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कौस्तुभ मणि से प्रकाशित हैं। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और वनमाल से वे विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और माणिक्य से अलंकृत हैं। मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गंडा स्थल रत्नमय युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं। उनकी दंत पंक्ति मोतियों की पांति का तिरस्कार करने वाली हैं। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए हैं, बिंब फल के समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेर कर खड़ी हुई गोपांगनाएं उन्हें सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपांगनाएं भी सुस्थिर यौवन से युक्त, मंद मुस्कान से सुशोभित तथा उत्तम रत्नों के बने हुए आभूषणों से विभूषित हैं। देवेंद्र मुनीन्द्र मुनिगण तथा नरेशों के समुदाय और ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत तथा धर्म आदि उनकी सानंद वंदना किया करते हैं। वे भक्तों के प्रियतम, भक्तों के नाथ तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। राधा के वक्षस्थल पर विराजमान परम रसिक रासेश्वर हैं। मुने वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम लोगों के सदा ही ध्येय हैं। उन्हीं को अविनाशी पर ब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण निरीह प्रकृति से परे हैं। सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य और संपूर्ण सिद्धियों को हाथ में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विभुज, 2 भुजाओं वाले रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों से घिरे रहते हैं।
उन परिपूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले और श्री राधिका के प्राणेश्वर हैं, सबके अंतरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष, दर्शन देने के योग्य और सर्वव्यापी हैं। कृष्ण का अर्थ है सब और ण का अर्थ है आत्मा। कृष्ण का अर्थ है सब और ण का अर्थ है आत्मा। वे परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण उनका नाम है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक, कार आदि वाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर, सबके आदि पुरुष हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। वही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। चार भुजाधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वही जगत पालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत द्वीप में चार भुजाधारी रमापति रूप से निवास करते हैं। समुद्र तनया रमा उनकी पत्नी है। इस प्रकार मैंने तुम्हें परब्रह्म निरूपण विषयक सब बातें बताईं। वे परमात्मा हम सब के प्रिय, वंदनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब नारद ने गंधर्वराज उपबर्हण द्वारा रचे गए स्तोत्र से उनकी स्तुति की। मुनि के उस स्तोत्र से संतुष्ट हो अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले आदि भगवान मृत्युंजय ने उन्हें अभीष्ट वरदान ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर नारद मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्य नारायण आश्रम को चले गए। नारायण 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 नारायण। नारायण हरे हरे, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण, गंगे नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे रे, कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम। हरि ओम। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस अध्याय को हम पुनः संस्कृत में पढ़ेंगे। अथाष्टविंशोऽध्यायः। अष्टविंशो अध्यायः। नारद उवाच श्रुतं सर्वं जगन्नाथ त्वत्प्रसादा जगद्गुरो भवान् ब्रह्मस्वरूपं च वद ब्रह्मनिरूपणम् प्रभो कि ब्रह्म साकारं किं निराकारमीश्वर किं ताद्विशेषणं किन्वाप्यविशेषणमेव च किवा किन्वा दृश्यमादृश्यं वा लिप्तं देहिषु किं न वा किंवा तल्लक्षणं शस्तं वेदे वा किं निरूपितं ब्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिः किं वा ब्रह्मस्वरूपिणी प्रकृतेर्लक्षणं किं वा सारभूतं श्रुतौ श्रुतं प्राधान्यं तस्य सृष्टौ च द्वयोर्मध्ये वरं परं विचार्य मनसा सर्वं सर्वज्ञा वद मां ध्रुवम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा पञ्चवक्त्रः प्रहस्य च भगवान् कर्तुमारेभे पराब्रह्म निरूपणम्। महादेव उवाच यद्यत्पृष्टं त्वया वत्स निगूढं ज्ञानमुत्तमम् सुदुर्लभं च वेदेषु पुराणेषु च नारद
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च शेषो धर्मो महान् विराट् सर्वं निरूपितं ब्रह्मन्नस्माभिः श्रुतिभिर्मुने याद्विशेषणायुक्तं च दृश्यं प्रत्यक्षमेव च तन्निरूपितमस्माभिर्वेदे वेदविदां वरा वैकुण्ठे च पुरा पृष्ठे धर्मेण ब्रह्मणा तदा यदुवाच हरिः किञ्चिन्निबोध कथयामि ते सारभूतं च तत्त्वानामज्ञानन्दकलोचनम् द्वैधा भ्रममत्मोध्वंसा सुप्रकृष्टप्रदीपकम् द्वैधा भ्रमतमोध्वंसा सुप्रकृष्टा प्रदीपकम् परमात्मा स्वरूपं च परमब्रह्म सनातनम् सर्वदेहास्थितं साक्षी सर्वदेहास्थितं साक्षी स्वरूपं देहि कर्मणाम् प्राणाः पञ्च स्वयं विष्णुर्मनो ब्रह्मा प्रजापतिः सर्वज्ञानस्वरूपोऽहं शक्तिः प्रकृतिरीश्वरी आत्माधीना वयं सर्वे स्थिते तस्मिन् वयं स्थिताः गते गताश्च परमे नरदेवामिवानुगाः जीवंस्तत्प्रतिबिम्बं च सर्वभोगी कर्मणाम् यथार्कचन्द्रयोर्बिम्बं जलापूर्णाघटेषु च बिम्बं घटेषु भग्नेषु प्रालीनं चन्द्रसूर्ययोः तथा लयप्रसङ्गे स जीवो ब्रह्मणि लीयते एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भवक्षये वयं प्रलीनास्तत्रैव जगादेतच्चराचरम् तच्च ज्योतिः स्वरूपं च मण्डलाकारमेव च ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्ड कोटिकोटिसमप्रभम् आकाशमिव विस्तीर्णं सर्वव्यापकमव्ययम् सुखदृश्यं यथा चन्द्राबिम्बं योगिभिरेव च वदन्ति योगिनस्तत्तु परमब्रह्म सनातनम् दिवानिशं च ध्यायन्ते सत्यतत्सर्वमङ्गलम् निरीहं च निराकारं परमात्मानमीश्वरम् स्वेच्छामयं स्वतन्त्रं च सर्वकारणकारणम् परमानन्दरूपं च परमानन्दकारणम् परमप्रधानं पुरुषं निर्गुणं प्रकृतिः परम् तत्रैव लीना प्रकृतिः
सर्वबीजा स्वरूपिणी यथाग्नौ दाहिका शक्तिः प्रभा सूर्ये यथा मुने यथा दुग्धे च धावल्यम् जले शैत्यं यथैव च यथा शब्दश्च गगने यथा गन्धः क्षितौ सदा तथा हि निर्गुणं ब्रह्म निर्गुणा प्रकृतिस्तथा सृष्टियुन्मुखेन तद्ब्रह्म चांशेन पुरुषः स्मृतः स एव स्वगुणो वत्स प्राकृतो विषयी स्मृतः त्रिगुणा हि तत्रैव परस्येच्छामयी स्मृता यथा मृदाकुलालश्च घटं कर्तुं क्षमः सदा तदा प्रकृत्या तद्ब्रह्म सृष्टिं स्रष्टुं क्षमं मुने स्वर्णेन कुण्डलं कर्तुं स्वर्णकारः क्षमो यथा तदा ब्रह्म तया सार्धं सृष्टिं कर्तुमिहेश्वरः कुलालसृष्टा न चामृन् नित्या चैव सनातनी न स्वर्णकारसृष्टं तत्स्वर्णं वा नित्यमेव च नित्या तत्परमं ब्रह्म नित्या च प्रकृतिः स्मृता द्वयोः समं च प्राधान्यमिति केचिद्वदन्ति हि मृदं स्वर्णं समाहर्तुं कुलाला स्वर्णकारकौ न समथो चामृतस्वर्णं तयोराहरणे क्षमम् तस्मात् तत्प्रकृतिर्ब्रह्म परमेव च नारद इति केचिद्वदन्त्येवं द्वयोर्वै नित्यता ध्रुवम् केचिद्वदन्ति तद्ब्रह्म स्वयं च प्रकृतिः पुमान् ब्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिर्वदन्ति ते च केचन तद्ब्रह्म परमं धाम सर्वकारणकारणं तद्ब्रह्म लक्षणं ब्रह्मन्निदं किच्छुक्तौ श्रुतम् ब्रह्म चात्मा च सर्वेषां निर्लिप्तं साक्षिरूपी च सर्वव्यापी च सर्वादि लक्षणं चाश्रुतौ श्रुतं तद्ब्रह्म शक्तिः प्रकृतिः सर्वबीजा स्वरूपिणी च यतस्तच्छक्तिमद्ब्रह्म चेदं प्रकृतिलक्षणं तेजोरूपं च तद्ब्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा वैष्णवास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सूक्ष्मबुद्धयः तत्तेजः कस्य नाश्चर्यं ध्यायन्ते पुरुषं विना कारणेन विना कार्यं कुतो वा प्रभवेद्भुवि ध्यायन्ते वैष्णवास्तस्मत्तत्र रूपं मनोहरम् ध्यायन्ते वैष्णवास्तस्मात्तत्र रूपं मनोहरम् स्वेच्छामयस्य पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा ततेजो मण्डलाकारे
सूर्यकोटिसमप्रभे नित्यं स्थलं च प्रच्छन्नं गोलोकाभिधमेव च लक्षकोट्या योजनानां चतुरस्रं मनोहरम् रत्नेन्द्रसारनिर्माणैर्गोपीभिश्चावृतं सदा सुदृश्यं वर्तुलाकारं यथा चन्द्रस्य मण्डलम् नानारत्नैश्च खचितं निराधारं तदिक्षयाम् ऊर्ध्वं च नित्यं वैकुण्ठात् पञ्चाशत्कोटियोजनम् गोपगोपीसंयुक्तं कल्पवृक्षसमन्वितं कामधेनुभिराकीर्णं रासमण्डलमण्डितं वृन्दावनवनाच्छन्नं विरिजावेष्टितं मुने शतशृङ्गैः शातकुम्भैः सुदीप्तं श्रीमदीप्सितं लक्षकोट्या परिमितैराश्रमैः सुमनोहरैः शतमन्दिरसंयुक्तम् आश्रमं सुमनोहरं रत्नपाकारपरीखाविचित्रेण विराजितम् अमूल्यरत्ननिर्माणं लक्षमन्दिरसुन्दरम् आश्रमं चतुरस्रं च चन्द्रबिम्बाकृतं वरं गोलोकमध्यदेशस्थं मितीव सुमनोहरं प्राकारपरिखायुक्तं पारिजातवनान्वितं कौस्तुभेन्द्रेण मणिनां राजितं परमोज्ज्वलं हीरसारसुसंस्कृल्रप् सोपानैश्चातिसुन्दरैः हीरसारसुसंस्कृलृप्त सोपानैश्चातिसुन्दरैः हीरसारसुसंस्कृलृप्तसोपानैश्चातिसुन्दरैः मणीन्द्रासाररचितैः कपाटैर्दर्पणान्वितैः नानाचित्राविचित्राढ्यैराश्रमं च सुसंस्कृतम् षोडशद्वारसंयुक्तं सुदीप्तं रत्नदीपकैः रत्नसिंहासने रम्ये महार्घर्मणि निर्मिते नानाचित्राविचित्राढ्ये वसन्तं वरमीश्वरं नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुं शरणमध्यानमार्तण्डप्रभामोचकलोचनं शरत्पार्वणपूर्णेन्दुशुभादीप्तिम्बदाननम् कोटिकन्दर्पलावण्यलीलानिन्दितमन्मथम् कोटिचन्द्रप्रभाजुष्टं पुष्टं श्रीयुक्तविग्रहम् सस्मितं मुरलीहस्तं सुप्रशस्तं सुमङ्गलं परमोक्तं पीतांशोकयुगेन समुज्जवलम् परमोक्तमपीतांशोकयुगेन समुज्ज्वलं चन्दनोक्षेत्तसर्वाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम् आजानुमालतीमाला वनमाला विभूषितं त्रिभङ्गभङ्ग्यक्संयुक्तं मणिमाणिक्यभूषितं
मयूरपुच्छचूडं च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् रत्नकेयूरवलय रत्नमञ्जीररञ्जितम् रत्नकुण्डालयुग्मेन गण्डस्थलसुशोभितम् मुक्तापङ्क्तिसदृक्षभदशनं सुमनोहरम् पक्वबिम्बाधरोष्ठं च नासिकोन्नतिशोभनम् वीक्षितं गोपिकाभिश्च वेष्टिताभिः समन्ततः स्थिरयौवनयुक्ताभिः सस्मिताभिश्च सादरम् भूषिताभिश्च सद्रत्ना निर्मितैर्भूषणैः परम् सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च मुनिभिर्मानवेन्द्रकैः ब्रह्म विष्णु शिवानन्त धर्माद्यैर्वन्दितं मुदा भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम् ब्रह्म विष्णु शिवानन्त धर्माद्यैर्वन्दितं मुदा भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुगृहकारकं रासेश्वरं सुरासिकं राधावक्षः स्थलस्थितम् एवं रूपमरूपं तं मुने ध्यायन्ति वैष्णवाः सततं ध्येयस्माकं परमात्मानमीश्वरम् अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनं स्वेच्छामयं निर्गुणं च निरीहं प्रकृतेः परं सर्वधारं सर्वबीजं सर्वज्ञं सर्वमेव च सर्वेश्वरं सर्वपूज्यं सर्वसिद्धिकरं परं स एव भगवानादिर्गोलोके द्विभुजः स्वयं गोपवेशश्च गोपालैः पार्षदैः परिवेष्टितः परिपूर्णतमः श्रीमान् श्रीकृष्णो राधिकेश्वरः स्वा सर्वान्तरात्मा सर्वत्र प्रत्यक्षः सर्वगः स्मृतः कृषिश्च सर्ववचनो नकारश्चात्मवाचकः सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेन कृष्णः प्रकीर्तितः कृषिश्च सर्ववचनो नकारश्चादिवाचकः सर्वादिपुरुषो व्यापी तेन कृष्णः प्रकीर्तितः स एवांशेन भगवान् वैकुण्ठे च चतुर्भुजः चतुर्भुजैः पार्षदैस्तैरावृतः कमलापतिः स एव कलया विष्णुः पाता च जगतां प्रभुः श्वेतद्वीपे सिन्धुकन्यापतिरेव चतुर्भुजः एतत्ते कथितं सर्वं परब्रह्मस्वरूपकम् अस्माकं चिन्तनीयं च सेव्यं वन्दितमीप्सितम् इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम च शौनका गन्धर्वराजस्तोत्रेण तुष्टुवेतं च नारदः मुनिस्तोत्रेण सन्तुष्टो भगवानादिरुच्युतः ज्ञानं मृत्युञ्जयस्तस्मै प्रददौ वरमीप्सितं मुनीन्द्रस्तं सम्प्रणम्य प्रहृष्टावदनेक्षणः तदाज्ञया पुण्यरूपं ययौ नारायणाश्रमम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मस्वरूप वैकुण्ठदे वर्णनं नारद प्रस्थानम् नामाष्टविंशोऽध्यायः।
इस प्रकार हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 28वें अध्याय को पढ़ा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम। ओम नमः शिवाय।